तो आज हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स नेटवर्क सेक्शन की। किस सेक्शन की? नेटवर्क सेक्शन में। नेटवर्क सेक्शन में हमारी क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या चीजें जरूरी हैं, इस पे समझते हैं हम लोग। जैसे हमने आपको कहा था कि अब जैसे आप पावर को पहचानते हैं, डीसी टू डीसी आईसी हमारी कौन सी होती है? चार्जिंग वाली होती है। ये हमारा सीपीयू लगा हुआ है जिससे हमारा प्रोटोकॉल निकलता है। ये हमारी कौन सी आईसी है? एपीटी। एपीटी आईसी का हमारा यूज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। नेटवर्क आईसी कैसे काम करती है उसके बारे में बात करते हैं। और ये आईसी हमारी लगी है 2G और 4G। ठीक है, ज्यादातर हम लोगों ने जब डिजाइन से अगर हम देखते हैं तो 2G आईसी हमारी क्या है? स्क्वायर में है। किसमें है? और 4G आईसी हमारी रेक्टेंगल शेप में है? क्या पूछ रहे हैं बेटा? हाँ, रेक्टेंगल शेप, उसे आप इंग्लिश में बोलोगे रेक्टेंगल शेप में है। और ये स्क्वायर शेप में है, चौकोर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 2G है। तो जो हमारी आईसी स्टार्टिंग में जुड़ी होती है, जो आरएफ केबल से या एंटीना वायर से या एंटीना के थ्रू जो आरएफ स्विच है उससे आती है, ये हमारा क्या लगा हुआ है? आरएफ स्विच। आरएफ स्विच, ये एंटीना स्विच ये था। ठीक है, ये एंटीना आपका जो है कनेक्टर था, ये आरएफ स्विच लगा हुआ है। इसके बाद हमारा क्या हुआ है? 2G आईसी। ठीक है, 2G आईसी है, ये 4G आईसी हो गई, ये एपीटी से गई हुई वोल्टेज हो गई, ये WTR हमारी नेटवर्क आईसी हो गई। WTR होती है, SDR होती है, S9 होती है, ऐसे कई प्रकार से आईसियां होती है जो नेटवर्क के लिए काम करती है। ये हमारी पावर हो गई जिससे हमें आउटपुट वोल्टेज ये मिल रहा है। ये हमारी सीपीयू हो गई जिससे हमें प्रोटोकॉल मिल रहा है। ये हमारी चार्जिंग आईसी हो गई जिससे हमें इसको वीपीएच मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सी सप्लाई कहाँ को गई हुई है, इस पे डिस्कशन करते हैं। जो हमारी चार्जिंग है वो पूरे फोन के लिए वोल्टेज बनाती है, जो कि हमारा होता है 3.6 से 4.2 वोल्ट। यहां हम लोग लिख लेते हैं 3.6 टू 4.2 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हमने इस जो ये वोल्टेज गई वो कहाँ कहाँ गई, पहले इससे बात करते हैं। पावर को चलने के लिए भी उसको वोल्टेज चाहिए होती है, तो उसको वोल्टेज कौन दे रहा है? चार्जिंग आईसी। ठीक है, इसकी हो गई इनपुट वोल्टेज। क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट। इसको किसी और कलर में कर लेते हैं जिसमें कि जो है क्लियर समझ में आए आपको। इनपुट वोल्टेज। ठीक है, और जो हमारी इनपुट गई तो पावर से हमारी जो जनरेट हुई, जिसे हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट वोल्टेज IO, जिसे हम वीरेज भी बोलते हैं। तो इससे हमारी जो आउटपुट वोल्टेज निकली वो हमारे पास किसके लिए जा रही है? एपीटी आईसी। एपीटी सी आईसी इसलिए लगाई होती है कि उसने पावर ने एक सेक्शन एपीटी को आपको वोल्टेज प्रोवाइड कर दी, एक उसे वहां पे मास्टर आईसी के नाम से बना दिया आपको। अब एपीटी आईसी का रोल है कि वो नेटवर्क एरिया में सबको अपने हिसाब से वोल्टेज प्रोवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ पे जब पावर से वोल्टेज एपीटी में चली गई और पावर से ही जो हमारी वोल्टेज है वो WTR में भी जा रही है। ठीक है, पावर से जो वोल्टेज निकली वो हमारी 4G में भी जा रही है और 2G में भी जा रही है। तो पावर से जो वोल्टेजेस डिवाइड हुई इतनी जगह हुई, एक येलो मार्क ये आ गया, एक दूसरा ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। क्लियर हो गया? ठीक, तो अब आते हैं हम वीपीएच वोल्टेज को लेके कि वीपीएच वोल्टेज हमारी पावर को गई प्लस हमारी एपीटी आईसी को गई। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा कलर चॉइस कर लेते हैं। ये हमारी वीपीएच हो गई, दिस वन। ठीक है, एक हमारी पावर को जा रही है, एक जा रही है हमारी 4G को, एक जा रही है 2G को। चार जगह वोल्टेजेस हमारी प्रोवाइड हो रही हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, आप ध्यान करिए कि जब प्राइमरी लाइन बोलते हैं शॉर्ट है तो हम लोग सबसे पहले जो है पीए को चेक करते हैं।
या प्राइमरी लाइन से जुड़ी हुई चीजों को चेक करते हैं, ठीक है ना। आदमी कहे कि सर नेटवर्क में प्रॉब्लम है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है तब तो आप नेटवर्क चेक कर रहे हो, ठीक है। फोन शॉर्ट है तो आप नेटवर्क चेक कर रहे हो, तो फोन शॉर्ट है, अगर पानी गया है तो प्राइमरी लाइन अगर शॉर्ट हुई है तो हम इन सभी चीजों को चेक करेंगे जहां पे वोल्टेज जाती है, ठीक है। वो हमारा एक अलग कंसर्न था, वो हमने आपको बताया कि वो हम इसको भी चेक करते हैं जहां हमको प्राइमरी हमारी वोल्टेज जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम अब ये देखते हैं कि एपीटी ने हमारी वोल्टेज प्रोवाइड किसको किसको करी, उसके लिए देखते हैं। एपीटी से हमारी जो वोल्टेज प्रोवाइड हुई जिसे बोलते हैं वीपीए, जो होती है हमारी 1.8 से 3.6 वोल्ट, ये वोल्टेज जो प्रोवाइड हुई ये किसको गई, 4GPA आईसी को। दिख रहा है सर, ये 4GPA को गई। 4GPA जाने के बाद जो दूसरी चीज है, एपीटी में हमारी आरएफएफई की लाइन भी जा रही है, जो कि हमारी क्या होती है, प्रोटोकॉल की लाइन। कौन सी लाइन है ये, प्रोटोकॉल की लाइन है। ये दोनों प्रोटोकॉल हमारी एपीटी में जा रही है और साथ ही साथ हमारी जा रही है नेटवर्क आईसी में। एक ये लाइन इसमें जा रही है, एक जा रही है नेटवर्क में, और इन दोनों में जा रही है किसमें, 4GPA और 2GPA, इनमें जा रही है। इसको अलग चीज से मार्क कर लेते हैं जिससे हमको कंफ्यूजन ना हो। पिंक कलर ले लेते हैं, ये वाले हमारा था आरएफएफई लाइन, ठीक है। जो प्रोटोकॉल की लाइन होती है जो हमारी सीपीयू से निकल रही है, उसमें हमें चेक करने का तरीका क्या होता है, आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि जीआर पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। या तो जीआर पे चेक करेंगे या फिर हमारे पास ऑसिलोस्कोप है।